जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी मैडम ने ऑस्ट्रेलिया में कांड कर दिया। ऐसा क्या कांड कर दिया? हालांकि पाकिस्तानी हर जगह पे कांड करते हैं, फेमस है। लेकिन इस बार कोई मैडम का नाम आया है तो मतलब हो सकता है उसकी कोई बड़ी पर्सनालिटी हो, हाँ, मतलब पार्लियामेंट सदस्य हो या तो कोई और भी हो, स्टार लोग भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो जो है, आपको जो टाइटल बता दिया है तो आप समझ ही गए होंगे। डीडी डिफेंस की ओर से, मतलब डिफेंस डिटेक्टिव डिफेंस चैनल है उनकी ओर से। हाँ, बट उसका शॉर्ट नाम है डीडी ऐसा कुछ है, लेकिन पूरा नाम है जो मेरे को मालूम है उस हिसाब से जो मैडम ने बताया वही है। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दी गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है, मैं आज बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद के एक हैरत अंगेज दावे की, जिसे जिसने भी सुना है वो हैरान हो गया कि भाई ये क्या बात हो गई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि इसे ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में किसने चुनकर भेजा है भाई, जो ऐसी बात करती है। इस सांसद की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली है और ये सब उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मतलब कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिनके जवाब अब हो सके तो बताइए। क्या आप जानते हैं कि साल 2022 में पाकिस्तान में भीषण बाढ़ क्यों आई थी? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 2022 में मॉनसून के समय रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कारण क्या था या कौन था? क्या आप यह जानते हैं कि पाकिस्तान में भीषण गर्मी और प्रदूषण का कारण कौन है? हो सकता है आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं। इन सवालों का जवाब जो है वो एक ही है कि इन सब की वजह है ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, कहां पाकिस्तान, कहां ऑस्ट्रेलिया। हजारों किलोमीटर दूर मौजूद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? लेकिन जनाब, ये जवाब दिया है ऑस्ट्रेलिया की एक सीनेटर यानी पार्लियामेंट की मेंबर ने। यकीन नहीं आता तो चलिए सबूत भी पेश कर देता हूं, सुनिए। I've just returned from Pakistan after seeing my Ammi. Australia's criminal inaction on climate is deeply felt there, felt in the extreme heat, felt in the melting glaciers washing away entire villages, and felt in the everyday life of children in Pakistan who are suffocating in an ever deadly mix of intense heat and trapped pollution. मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ आ रहा है कि इनका कनेक्शन किधर से है। क्या आपको ये जो महिला सांसद हैं, ये चेहरे मोहरे से देखने के बाद ऑस्ट्रेलियन लगी क्या? मुझे तो नहीं लगी, क्योंकि चेहरे मोहरे से ये हमारी जैसी ही दिख रही हैं। कहने का मतलब है कि साउथ एशियन लग रही हैं। तो चलिए परिचय दे ही देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की इन मेंबर का नाम है महरीन फारूकी, और ये पाकिस्तानी मूल की है। अब आप समझे कि मैडम जी क्यों ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल बता रही हैं और क्यों पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के विक्टिम के तौर पर पेश कर रही हैं। अब मैडम चूंकि ऑस्ट्रेलियन सीनेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में पाकिस्तान के नाम पर ऑस्ट्रेलिया को ही क्रिमिनल ठहरा रही हैं, तो जाहिर है बवाल मचना था। बवाल के बाद क्या हुआ यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैडम की पूरी बातें सुन लीजिए, तब मसले को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। I've just returned from Pakistan after seeing my Ammi. Australia's criminal inaction on climate is deeply felt there, felt in the extreme heat, felt in the melting glaciers washing away entire villages, and felt in the everyday life of children in Pakistan who are suffocating in an ever deadly mix of intense heat and trapped pollution. So we must remember also to lift our gaze. We must start a process of making climate reparations to the global south countries who are most harmed by Australia's contribution to the climate crisis. तो बात जो समझ में आ रही है वो कि सीनेटर फारूकी साल 2022 में पाकिस्तान में आई, भयंकर बाढ़ के लिए ऑस्ट्रेलिया को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। पाकिस्तान में अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो उसके लिए फारूकी ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल यानी कि
अपराधी बता रही है। भाई पाकिस्तान में अगर भीषण गर्मी और प्रदूषण है तो भाई फारूकी मैडम के लिए ऑस्ट्रेलिया ही जिम्मेदार है और ऑस्ट्रेलिया अपराधी है। अब आगे बात करने से पहले आपको महरीन फारूकी का पूरा बायोडाटा बताता हूं। महरून फारूकी द ग्रीन्स, जिसे ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स भी कहा जाता है, उस पार्टी की सीनेटर है। 1963 में पाकिस्तान में पैदा हुई महरीन पाकिस्तान से ही सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। 1992 में वो अपने पति और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। यहां उन्होंने इन्वायरमेंटल स्टडीज में पीएचडी की और फिर 2004 में उन्होंने ग्रीन्स पार्टी ज्वाइन कर ली। वो 2013 से लेकर 2018 तक, मतलब करीब 5 साल, न्यू साउथ वेल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर रही हैं। 2018 में न्यू साउथ वेल्स से वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट की मेंबर चुनी गई। वो देश की पहली महिला मुस्लिम सीनेटर हैं और वो अक्सर अपनी पार्टी द ग्रीन्स की आइडियोलॉजी से जुड़ी बातें करती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ऐसे मुद्दे वो उठाती रहती हैं। लेकिन 31 जुलाई को उन्होंने पार्लियामेंट में जो बयान दिया उस पर सवाल उठने लाजमी थे। एक्चुअली इस बयान से ऐसा लग रहा था कि महरीन एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन सीनेटर नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी हैं, और यही वजह है कि स्काई न्यूज पर उनसे रिजाइन तक मांग लिया। Australia's criminal action? An Australian senator in the Australian Senate talking about the plight of another country and labelling her own country criminal. What's going on here? Australia is criminal. Australia harms Pakistan and we should pay reparations. This is disgusting and idiotic stuff coming from anyone, but coming from an Australian politician, someone elected to our national Senate, surely is just beyond the pale. इतना ही नहीं, स्काई न्यूज के होस्ट ने सीधे तौर पर फारूकी से इस्तीफा मांगा। Faruqi slanders her own country, says we're to blame for Pakistan's natural disasters. She ought to be ashamed of herself and she ought to resign from the Senate. चौंकाने वाली बात यह है कि फारूकी ठीक ऐसा ही बयान पाकिस्तान के लिए फंड इकट्ठा करने के एक रेडियोथॉन प्रोग्राम में भी दे चुकी हैं। ये जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इन्होंने तबाही मचा दी है। मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं, और मुझे पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ भी है इस दुनिया में बेहद जेनरस है। तो मैं आप सब से जो इस रेडियोथॉन और SBS रेडियो सुन रहे हैं उन सब से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ दिल खोल के दीजिए सैलाब ज़दगान लोगों के लिए। और मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी गुजारिश करती रहूँगी कि वो एड जो दे रहे हैं पाकिस्तान को उसको बढ़ाएं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू पे इट्स फेयर शेयर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए और क्लाइमेट क्राइसिस के लिए, and they must take responsibility and pay their fair share to help those who have been affected so badly by the super floods in Pakistan. यकीन मानिए फारूकी का बयान है भी बहुत अजीब। इसकी कई वजह है। पहली वजह यह है, जरा इस मैप को समझिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की जो हवाई दूरी है वो करीब 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। पाकिस्तान में अगर बाढ़ आती है, भारी बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, तो सीधे तौर पर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को न केवल दोषी बताना बल्कि उसे अपराधी करार देना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की। 2022 के जून में बाढ़ ने पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई। 1000 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। दुनिया भर से पाकिस्तान को इसमें मदद भेजी गई। तनावपूर्ण संबंधों के बाद भी भारत ने भी पाकिस्तान को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की पेशकश की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद भेज दी। तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की मदद नहीं की थी। अब यह बात तो सही है कि 2022 में पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ को एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज का नतीजा बता रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे क्लाइमेट चेंज का लिटमस टेस्ट करार दिया था, और इसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है, खुद पाकिस्तान भी। तो इसके लिए केवल ऑस्ट्रेलिया को दोषी ठहराना कहीं से भी सही नहीं है। महरीन फारूकी और उनकी पार्टी थर्मल प्लांट और गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स के विरोध में है। महरीन ने ऑस्ट्रेलिया पर आरोप भी इसी वजह से लगाया कि भाई वहां थर्मल और गैस एनर्जी प्लांट्स चल रहे हैं। लेकिन यहां यह भी देखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया कार्बन इमिशन में पूरी दुनिया में कहां स्टैंड करता है, मतलब कितना करता है। स्टैटिस्टा के आंकड़े बता रहे हैं कि 2010 से ही सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला नंबर 1 देश जो है वो चीन है। 2010 में
चीन ने 8,621 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन किया, तो 2022 में यह बढ़कर 11,397 हो गया है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसने 2022 में 5,057 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन किया है। तीसरे नंबर पर आता है भारत, लेकिन भारत का चीन और अमेरिका की तुलना में जो कार्बन उत्सर्जन है बहुत ज्यादा कम है। 2022 में भारत का कार्बन इमिशन 2,830 मिलियन मीट्रिक टन था। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिस पर यह मैडम जिसको अपराधी करार दे रही है पाकिस्तान के लिए, वो इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है और इसका इमिशन सिर्फ 392 मिलियन मीट्रिक टन है। तो भाई सवाल उठता है कि मूल रूप से पाकिस्तानी महरीन फारूकी ने पाकिस्तान में आई तबाही के लिए चीन और अमेरिका को कोसने की बजाय ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल क्यों बताया? भाई कोई पाकिस्तानी नेता, मतलब कोई भी पाकिस्तानी नेता चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, ये बात मानी भी जाती है, लेकिन महरीन तो ऑस्ट्रेलियाई सांसद हैं। उन्हें चीन से क्यों डर लग रहा है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी खुद को पूरी तरह से पाकिस्तानी मानती हैं? अच्छा चलिए, अब जरा चाइना डायलॉग की इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट बता रही है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोयले की वापसी। अब इसका मतलब समझिए, मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कई कोल बेस्ड एनर्जी प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की इसी साल 14 फरवरी की इस रिपोर्ट को भी देखिए, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान कोयले से पैदा की जाने वाली बिजली को 4 गुना बढ़ाने की तैयारियों में है। चाइना डायलॉग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे एनर्जी प्लांट्स क्लाइमेट पर बड़ा थ्रेट बताए जा रहे हैं, मतलब खतरा है क्लाइमेट को इसकी वजह से। अब ये चार्ट देखिए, चाइना डायलॉग का ये चार्ट बता रहा है कि पाकिस्तान में कोल और ऑयल बेस्ड एनर्जी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। पाकिस्तान से छपने वाले अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थर्मल एनर्जी की ही है। यह करीब 58.4% है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में थर्मल पावर प्लांट लगातार बनाए जा रहे हैं। इसी साल तब के पीएम शहबाज शरीफ ने सिंध में बने 2 थर्मल पावर प्लांट्स का उद्घाटन किया था। तो भाई महरून फारूकी मैडम से यह सवाल तो बनता है ना कि जो पाकिस्तान उनका बर्थ प्लेस है, जहां उनकी अम्मी रहती हैं, जिससे उनका बड़ा गहरा नाता है, जिसके लिए वो इतनी चिंतित हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कोस रही हैं, उसे क्रिमिनल बता रही हैं, तो उस पाकिस्तान में बन रहे थर्मल पावर प्लांट्स पर उन्होंने मौन क्यों धारण कर रखा है? ऐसे में अगर यह कहा जाए कि फारूकी रहती तो ऑस्ट्रेलिया में है, कमाती खाती ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की रहती है, तो शायद गलत नहीं कहा जा रहा है। वो खुद पाकिस्तानी मूल की हैं, तो क्या पाकिस्तान में आने वाली हर समस्या के लिए वो ऑस्ट्रेलिया को जिम्मेदार ठहराएंगी? ये बात ऑस्ट्रेलिया के लोगों और मीडिया को भी हजम नहीं हो रही है, और तभी तो महरीन का वहां जबरदस्त विरोध हो रहा है। उन्हें भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तानियों पर भरोसा करना जो है वो क्यों कभी कभी बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है। तो आप बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच सके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई भीख मांगने के तरीके बहुत सारे, ये तो समझ में आ गया भाई। ये वीडियो देखने के बाद मेरे को यही समझ में आया, अब ग्लेशियर जो पिघला, हालांकि हम बोल सकते हैं भाई क्लाइमेट चेंज जो होता है उस वजह से होता है, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया कैसे जिम्मेदार हुआ? कहाँ पाकिस्तान और कहाँ ऑस्ट्रेलिया? जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए मोदी जी बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जितने भी कंट्रीज है उसको साथ में रहने की बात कर रहे हैं और कुछ फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है जिसकी वजह से जब बारिश होती थी एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ बहुत आती है, जब नहीं होती तो नहीं होती है, जब ठंड होती तो बहुत ठंड हो जाती है, जब धूप होती तो बहुत धूप। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ होता आ रहा है, जिसकी वजह हम ह्यूमन है। हम इतना पोल्यूशन करेंगे, ये पोल्यूशन की वजह से होता है, ये समझ में आता है। ये तो नॉर्मल जो पढ़े लिखे मतलब प्राइमरी स्कूल में वगैरह जो स्टैंडर्ड 1 to 10 वाले होंगे उनको भी ये पता होगा, ये समझ में आता है। चलो भाई, ये हम भी मानते हैं, ये होता है, ये हम एक्सेप्ट भी करते हैं, और इसमें हमें काम करना पड़ेगा एज अ ह्यूमनिटी तौर पे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ही लॉस्ट है।
वो समझ में आता है। लेकिन भाई वहां पे ग्लेशियर जो पिघला और है, बाढ़ आई, बाढ़ आई, वहां पर प्रदूषण है और वहां पर इतनी गर्मी है। हाँ, तो वो उसमें ऑस्ट्रेलिया कैसे जिम्मेदार हुआ? क्या ऑस्ट्रेलिया ने मदद नहीं की इसलिए भाई उस वजह से तो सब लोग जिम्मेदार हैं। जो ग्लेशियर पिघला क्लाइमेट चेंज की वजह से, पूरी वर्ल्ड अभी तो जिम्मेदार है ना, कोई उसमें मतलब तो सब अलग से लोग कोई जिम्मेदार देश तो हैं। स्पेशल नहीं है जो वही सब ये सब करता है और क्लाइमेट इसकी वजह से तो इतना ऑस्ट्रेलिया तो change साफ होता है। सुथरा देश माना जाता है ना, वहां पे गंदगी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है मैडम जी। आप वो बताओ ना ऑस्ट्रेलियन सेनेट यानी कि पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान में बहुत गंदगी होती है, थोड़ा फंड चाहिए पाकिस्तान की सफाई करने के लिए, ऐसा बोलो तो ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ये भी बोल रहे हैं कि मैं भी गुजारिश करूंगी कि ऑस्ट्रेलियन जो सरकार है थोड़ा और बढ़ाए, फंड बढ़ाए और सब और थोड़ी भीख ज्यादा जब दे। बाढ़ आई थी तब का भीख अरे था। जितना देते उतने में खुश रहो ना। और तो वो पब्लिक के लिए देते हैं सारे कंट्री, तो पब्लिक के पास तो पहुंचता नहीं है। बिल्कुल। वो तो पाकिस्तान वो खा में जाते हैं। इतनी बड़ी बाढ़ आई थी तो बहुत सारे कंट्री ने हेल्प की थी, बट वहां के नागरिकों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, रुपया भी नहीं मिला था, खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। ये नहीं पता होगा इनको। ये तो मतलब भीख मांगने के तरीके तो भाई पाकिस्तान से सीखने बहुत और जरूरी है। एक बात और कि यार इस पास ऑस्ट्रेलिया की सांसद होके उसकी और ये वहां की बुराई कर रही है, ये की मतलब हिम्मत तो देखो। हालांकि बोल सकते हैं ऐसा कि भाई आपका मतलब जो जन्म स्थान है, जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को थोड़ी नीड है, हेल्प की जरूरत है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया को मतलब जिम्मेदार ठहरा दिया है, मतलब क्रिमिनल बोल दिया ना। ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल बोल दिया, क्रिमिनल कंट्री बोल दिया भाई। यहाँ का वो खाते पीते मतलब वहाँ का सब मतलब इससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तानी कभी किसी के नहीं हो सकते, कोई भी देश में हो, कोई भी देश। हालांकि उसने ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट की होती तो उसकी वह हवाई होती भाई, बट जिस देश में आप पढ़े हो, लिखे हो, ये आपकी कर्म भूमि हो, मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये वाला मामला। जन्मभूमि उसकी तो पाकिस्तान है, समझ में आता है। जन्मभूमि के लिए सबको प्यार होता है, लेकिन इतना ही प्यार हमें हमारी कर्म भूमि के लिए होना चाहिए। जो इस मैडम की कर्म भूमि थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। कर्म भूमि यानी कि वो वहां पढ़ी लिखी, इंजीनियर बनी, फिर वहां पे पार्टी ऑस्ट्रेलिया ग्रीन्स पार्टी ज्वाइन किया, अब उन्हीं पार्टी से उसको रोजगार सब कुछ जो भी है उसका घर चल रहा है, जो भी सब वो, बट सर वो उसकी कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि की भी इतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी इज्जत आपकी जन्मभूमि की हो। तो बट है तो पाकिस्तानी टैग लगता है फ्रॉम पाकिस्तान, खत्म हो गया। तो फिर अभी तो ये सब बयानबाजी हुई है, तो फिर इसका मतलब परिणाम तो आएगा। तो वहां पर मांगा है रिजाइन, इन शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान के पास से भीख के तरीके किसी को सीखना हो तो बहुत मात्रा में है, इतना तो पक्का हो चुका। किसी भी कंट्री, आपको मुफ्त की कमाई, मुफ्त के रूप पैसे वगैरह चाहिए और आराम से जिंदगी गुजारनी हो तो पाकिस्तान जाना चाहिए। वहां से आपको एजुकेशन, भीख का एजुकेशन बहुत ही बढ़िया मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको कुछ हमारे वर्डिक्ट से बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो था जो हमें लगा वो हमने बोला। और इस हिसाब से मैं इसीलिए मेरे को थोड़ा गुस्सा मेरे को इसीलिए आया कि जब हम हमारी जन्मभूमि की इज्जत करते हैं और हम हमारी कर्मभूमि की इज्जत नहीं करते तो मेरे को वहां पे गुस्सा आता है। मेरे हिसाब से दोनों की इज्जत होनी चाहिए, दोनों को एक समान होना चाहिए। एक ने जन्म दिया तो एक ने हमारा पेट को पाला, ठीक है, तो ये दोनों चीज एक समान होती है। तो वीडियो को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई चाहता हूँ, मिलता हूँ और एक नए वीडियो में हम दोनों एक साथ दोबारा मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।